कैसा रहा आईपीएल ऑक्शन का पहला दिन? कौन सी टीम बन रही है मजबूत? और तो और कैसा दिखता है 10 टीमों का मौजूदा स्क्वाड? जी हां, आईपीएल सीजन 18 से पहले मेगा ऑक्शन 2 दिनों तक आयोजित की जा रही है, 24 और 25 नवंबर। 24 नवंबर को करीब 8 घंटे तक मैराथन बोलियां लगी, लेकिन इस मैराथन बोलियों के बावजूद, ऑक्शन के पहले दिन के बावजूद, अब भी आईपीएल की टीमों के स्क्वाड्स तैयार नहीं हो पाए हैं। बल्कि बड़ी बात तो यह है कि दूसरे दिन ऑक्शन खत्म होने के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन सी टीम कितनी मजबूत दिख रही है। लेकिन अब तक जो मौजूदा स्क्वाड्स तैयार हुए हैं, कैसा दिखता है 10 टीमों का मौजूदा स्क्वाड्स, किन किन खिलाड़ियों पर बोली लगी है और रिटेंशन के बाद में कैसी है हर टीम की तस्वीर, चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन से पहले कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। ऋतुराज गायकवाड़, मनीषा थिराना, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी। इसके बाद ऑक्शन में जब चेन्नई सुपर किंग्स गई, एक बार फिर अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर सीएसके अमल करती हुई नजर आई कि पुराने खिलाड़ियों को पहले खरीदने की कोशिश की। फिर भले ही वो कुछ सीजन पुराने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी क्यों ना रहे, तो ऑक्शन के पहले दिन सीएसके की सबसे बड़ी परचेज रहे आर अश्विन, जिन्हें सीएसके ने 9 करोड़ 75 लाख रुपयों की कीमत पर खरीदा। कई और खिलाड़ियों पर भी बोली लगाई। डेविन कॉनवे को एक बार फिर सीएसके वापस अपनी टीम में लेकर आई। अब सीएसके का स्क्वाड कैसा दिखता है, किस कीमत पर इन खिलाड़ियों को खरीदा गया, ये देखिए। डेविन कॉनवे 6 करोड़ 25 लाख, राहुल त्रिपाठी 3 करोड़ 40 लाख, रचिन रविंद्र 4 करोड़ में, आर अश्विन 9 करोड़ 75 लाख, खलील अहमद को 4 करोड़ 50 लाख, नूर अहमद को 10 करोड़। अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, शानदार यंग स्पिनर हैं, उनको अपनी टीम में लाए। साथ ही साथ वी शंकर 1 करोड़ 20 लाख। यह है सीएसके का मौजूदा स्क्वाड। कुल मिलाकर सीएसके ने 7 खिलाड़ियों को पहले दिन ऑक्शन में खरीदा। अभी भी कई खिलाड़ियों को खरीदना बाकी है। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के स्क्वाड की। मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन से पहले कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को। ऑक्शन टेबल पर जब मुंबई इंडियंस बैठी तो एक बार फिर पुराने खिलाड़ियों को खरीदने की कोशिश की गई। ट्रेंट बोल्ट को वापस मुंबई इंडियंस अपनी टीम में लेकर आई, जिन्हें कुछ सीजन पहले रिलीज किया गया था। 12 करोड़ 50 लाख की कीमत पर इस बार ट्रेंट बोल्ट को अपनी स्क्वाड में वापस मुंबई इंडियंस लेकर आई। साथ ही साथ नमन धीर को इस टीम ने खरीदा, यंग इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, 5 करोड़ 25 लाख रुपयों की कीमत पर। साथ ही साथ रॉबिन बिन्स 65 लाख में खरीदा, तो करण शर्मा 50 लाख में। अभी सिर्फ 4 खिलाड़ियों को खरीदा है। लंबा चौड़ा स्क्वाड अभी भी मुंबई इंडियंस को बनाना बाकी है। अगली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, डिफेंडिंग चैंपियन आईपीएल की। ऑक्शन से पहले रिटेंशन की अगर बात करें तो उनके पास में एक भी आरटीएम कार्ड मौजूद नहीं था। 6 खिलाड़ी रिटेन कर चुकी थी। रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह, इन खिलाड़ियों को केकेआर ने रिटेन किया था। ऑक्शन टेबल पर गए 7 खिलाड़ियों को खरीदा ऑक्शन के पहले दिन। वेंकटेश अय्यर को भारी भरकम राशि पे 23 करोड़ 75 लाख रुपयों की कीमत पर खरीदा। केकेआर को पिछले सीजन चैंपियन बनाने में इनका अहम रोल था। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक और रमनुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के, ऑनरिक नोकिया साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज, अंग्रेश रघुवंशी, वैभव अरोड़ा और मयंक को इस केकेआर ने अपने स्क्वाड में शामिल किया। अगला स्क्वाड आरसीबी ने 3 खिलाड़ियों को ऑक्शन से पहले रिटेन किया था। विराट, रजत और यश दयाल आरसीबी का हिस्सा थे, लेकिन ऑक्शन टेबल पर पहले दिन 6 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। लियम लिविंगस्टन 8 करोड़ 75 लाख रुपए की कीमत पर आरसीबी का हिस्सा बने। फिल सॉल्ट को इस बार आरसीबी ने अपने साथ जोड़ा है 11 करोड़ 50 लाख की कीमत पर। जितेश शर्मा को भी 11 करोड़ की कीमत पर आरसीबी ने जोड़ा। जॉश हेजलवुड एक बार फिर आरसीबी के साथ में खेलते हुए नजर आएंगे। 12 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली पर उन्हें आरसीबी ने अपनी टीम के साथ जोड़ा। रसिक डर 6 करोड़ और सुयश को के आरसीबी ने अपनी टीम में जोड़ा है 2 करोड़ 60 लाख की कीमत पर। अगला स्क्वाड एसआरएच, आईपीएल की फाइनलिस्ट तो थी लेकिन चैंपियन नहीं बन पाई थी। इस बार ऑक्शन में पहले दिन भारी भरकम परचेज यहां पे किया और इस वक्त अगर देखा जाए तो दूसरे दिन सबसे कम पैसा एसआरएच के ही पास है। कुल मिलाकर 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी को। लेकिन यहां पर जो खिलाड़ियों को खरीदा ऑक्शन में, उनमें सबसे प्राइज्ड एक तरह से परचेज जो रहे वो रहे ईशान किशन, जिन्हें 11 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत पर एसआरएच ने खरीदा। इसके अलावा मोहम्मद शमी पर भी 10 करोड़ रुपयों की बोली एसआरएच की तरफ से लगाई। हर्षल पटेल, राहुल चहर, एडम जाम्पा, सिमरजीत सिंह और एताडे और अभिषेक मनोहर जो है एसआरएच का अगले सीजन हिस्सा होंगे। जीटी की बात कर लेते हैं। जीटी ने भी 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को। जिसके बाद में अगर हम बात करें जिन खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई थी एसआरएच की तरफ से, माफ कीजिएगा जीटी की तरफ से, तो कगिसो रबाडा, जॉस बटलर को अब एसआरएच ने अपनी टीम में लेकर आए हैं। 2 बड़े विदेशी खिलाड़ी मैच विनर जो हैं जीटी अपनी टीम में लेकर आई है।
साथ ही साथ भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आरसीबी से इस बार जीटी में खेलते हुए नजर आएंगे। एक प्राइस यहाँ पर जो परचेज है वो भी रहे। सिराज 12 करोड़ 25 लाख की कीमत पर यहाँ पर जीटी में गए। प्रसिद्ध कृष्णा 9 करोड़ 50 लाख, साथ ही साथ एन सिद्धू, मेहपाल लोमरोर, के कुशाग्र, अनुज रावत, मानव सुथार, यंगस्टर्स पर भी ठीक ठाक यहाँ पर जीटी ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन तेज गेंदबाजों पर टीम की तरफ से अच्छी खासी बोली लगाई गई, जो आशीष नेहरा का एक तरह से ट्रेडमार्क बॉट रहता है, तो वो यहाँ पर देखने को मिला। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब सबसे ज्यादा भारी भरकम पर्स के साथ में आईपीएल ऑक्शन में गई थी। 110 करोड़ से भी ज्यादा का पर्स था पहले दिन तक, लेकिन जब उन्होंने परचेजिंग शुरू की तो कुछ अनएक्सपेक्टेड बाइंग यहां पर देखने को मिली। शशांक और प्रभ सिमरन उनके रिटेन खिलाड़ी थे, लेकिन अर्शदीप को वापस अपनी टीम में जोड़ने के लिए 18 करोड़ तक खर्चे। उन्हें रिटेन नहीं किया था, लेकिन ऑक्शन में यहाँ पर उन्हें जरूर वापस खरीदा। साथ ही साथ वेंकटेश यहाँ पर श्रेयस अय्यर को टीम में अपने लेकर आए हैं पंजाब किंग्स, और पंजाब किंग्स के जो कोच हैं विकी पॉन्टिंग, उन्होंने कहा है कि मोस्ट लाइकली वही हमारे कैप्टन हो सकते हैं। वेंकटेश अय्यर के लिए 26 करोड़ 75 लाख रुपए की भारी भरकम यहाँ पर कीमत खर्ची गई, और जिस वक्त श्रेयस अय्यर को खरीदा गया था उस वक्त वो आईपीएल के सबसे ज्यादा महंगे क्रिकेटर थे। बाद में वो रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन युजवेंद्र चहल, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल, निहाल वढेरा, हरप्रीत बरार, साथ ही साथ विष्णु विनोद, वैशाख विजय और यश ठाकुर अब पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं। बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की, एक ऐसी टीम जिसे हमेशा से फैंस फेवरेट टीम्स में से गिना जाता है। संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर और संदीप, ये पहले से रिटेन खिलाड़ी थे, लेकिन जिन खिलाड़ियों को खरीदा है, तो एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स की आर्मी में जोफ्रा आर्चर की वापसी हो चुकी है। आईपीएल में पहले भी खेल चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। 12 करोड़ 50 लाख की बोली पर यहाँ पर राजस्थान ने उन्हें खरीदा। मथीशा तीक्षाना को भी राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में खरीदा है। वनिंदु हसरंगा भी अब आरआर का हिस्सा हो चुके हैं। इसके अलावा आकाश मडवाल और कुमार कार्तिकेय आरआर का हिस्सा है। देखिए गला सूखने लग गया, इतने बड़ा स्क्वाड है आपके लिए। बहरहाल दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात कर लेते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, जिसमें अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल उनका हिस्सा थे। लेकिन अगर हम बात करें आईपीएल ऑक्शन के पहले दिन की, तो दिल्ली कैपिटल्स ने जो सबसे बड़ी एक तरह से शॉकिंग अपनी टीम में बाइंग करी वो थे केएल राहुल, और केएल राहुल के लिए उन्हें ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चना पड़ा। उम्मीद की जा रही थी कि केएल राहुल 20-25 करोड़ तक जाएंगे, लेकिन सिर्फ 14 करोड़ में केएल राहुल मोस्ट लाइकली अब दिल्ली कैपिटल्स के अगले कैप्टन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिचेल स्टार्क को भी दिल्ली कैपिटल्स अपनी टीम में लाने में कामयाब रहे 11 करोड़ 75 लाख रुपए की कीमत पर। हैरी ब्रुक 6 करोड़ 25 लाख, जैक फ्रेजर 9 करोड़ में एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बने। टी नटराजन 10 करोड़ 75 लाख, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष और मोहित शर्मा भी दिल्ली कैपिटल्स का पहली ऑक्शन के पहले दिन तक टीम का हिस्सा बन चुके हैं। बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की, एक ऐसी टीम जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फेरबदल की उम्मीद की जा रही थी, और वैसा ही इस ऑक्शन के पहले दिन देखने को मिला। अगर हम बात करें रिटेन खिलाड़ियों की, तो निकलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक के अलावा मोहसिन खान और आयुष बडोनी इस टीम का हिस्सा थे। लेकिन ऋषभ पंत को अब यहाँ पर एलएसजी अपनी टीम में लेकर आई है, पॉसिबली एक तरह से क्योंकि ये स्वैपिंग है। दिल्ली में जैसे केएल राहुल चले गए हैं, तो यहाँ पर एलएसजी में ऋषभ पंत आ गए। माना जा रहा है कि शायद कप्तान भी अगले आईपीएल सीजन ऋषभ पंत ही लखनऊ सुपर जायंट्स के हो सकते हैं। डेविड मिलर को भी यहाँ पर एलएसजी अपनी टीम में लेकर आई है। वहीं कैप्टनसी के एक और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबल या ये कहें कि कैंडिडेट जो हैं एडन मार्करम भी अब एलएसजी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एडन मार्करम को खरीदने के लिए एलएसजी को ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़े। सिर्फ 2 करोड़ रुपयों की कीमत पर एलएसजी एडन मार्करम को अपनी टीम में लाने में कामयाब हो गई। इसके अलावा मार्श यहाँ पर इस टीम में आ चुके हैं, मिचेल मार्श आ चुके हैं, साथ ही साथ अवेश खान आ चुके हैं, अब्दुल समद, आर्यन जोयल। कुल मिलाकर लखनऊ सुपर जायंट्स एक बार फिर एक अच्छी टीम तैयार होती हुई नजर आ रही है। देखना है कि कैप्टनसी इस बार इस टीम की कौन संभालता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कैप्टनसी के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। अगर भारतीय खिलाड़ी के नाम पर देखा जाए तो ऋषभ पंत फ्रंट रनर दिख रहे हैं, और अगर एक्सपीरियंस के साथ में चलें तो एडन मार्करम भी एक इंटरनेशनल कैप्टन है साउथ अफ्रीका के। तो कुल मिलाकर ऑक्शन के पहले दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमने आपको बता दिया है। आपके मुताबिक इन तमाम 10 टीमों में से कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है? किस टीम में आपको लग रहा है कि इस बार कप्तानी का भी कुछ बदलाव हो सकते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।